श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। वेद दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर बल जानू। मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ थे कापे। साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। प्रताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, हृदय महकेला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। स्वाहा ओम भद्रं प्रभुराग्रते गोदे निषिद्ध कल्याणां काशिवो नः सुमना भवा स्वाहा। ओम नमः आयुधाय नाथदाय भाभ्यां उदते नमो भाव्यान्तवधन्वरे स्वाहा। ओम मानो महान्तव मानो अर्वणं मानो ज्ञानव मानो किदं मानो पदेहे विकरं बोध मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुदरीरिकः स्वाहा। ओम मानस्तो के तनये मानाय कि मानो गोग मानो स्वे गुरीरिकः मानो वीराद्रभावनो धीरः विवन्दः गणविद्वामामहे स्वाहा। ओम नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये ऋषाञ्जपतये नमः स्वाहा। ओम नमो केभ्यो हरिकेशेभ्यः वसूनां पतये नमः स्वाहा। ओम नमः सत्विञ्जराय पृथ्वीपतेपथीनां पतये नमः स्वाहा। ओम नमो हरिकेशाय गोविग्रे बुद्धानां पतये नमः स्वाहा। ओम नमो बुलसाव्याधिने नानां पतये नमः स्वाहा। ओम नमो भवशैत्ये जगदां पतये नमः स्वाहा। ओम नमो रुद्राय चन्द्राणां पतये नमः स्वाहा। ओम नमः सूताय हन्तैवनानां पतये नमः स्वाहा। ओम ग्रन्थेते पतीनां पतये नमः स्वाहा। ओम नमः कृष्णाय दयाधावते सत्वनां पतये नमः स्वाहा। ओम नमः सहमालाय दिव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमः स्वाहा। ओम नमो निखण्डिने कुकुभास्ते नानां पतये नमः स्वाहा। ओम सपति विषवो नमः स्वाहा। ओम नमो विरूपेभ्यो स्वरूपे विषवो नमः स्वाहा। ओम नमः सेनाभ्यः सेनान्यभिषवो नमः स्वाहा। ओम नमो रथिभ्यो रथेभ्यः शवो नमः स्वाहा।
ओम नमः चतुर्भ्यः संग्रहित विश्वाय च स्वाहा ओम नमः सोमाय रुद्राय च स्वाहा ओम नमः ताम्राय च अरुणाय च स्वाहा ओम नमः संगवे च विष्णुपते च स्वाहा ओम नमः उग्राय च भीमाय च स्वाहा ओम नमः उग्राय च भूत्याय च स्वाहा ओम नमः वज्राय च गोष्ठाय च स्वाहा ओम नमः कल्पाय च घेरजाय च स्वाहा ओम नमः हदजाय च विवेक्याय च स्वाहा ओम नमः काट्याय च गणेशाय च स्वाहा गुरुमाणा च विग्रते च स्वाहा ओम नमः गिरते च विग्रते च स्वाहा ओम नमः विगतबोधन विषवो नमः स्वाहा ओम नमो वह गिरिकेभ्यो देवानां गुरुदेभ्यः स्वाहा ओम नमो जिनकेभ्यो धर्माणं मोदराः चिन्तनं वदा स्वाहा ओम नमः रुद्रादवसे कमलिने जयवीरा गुरुरावहेवतीः यथा समसदिपदे तदुपदे स्वपुष्टग्राम्यस्मिन् नादुरम्मा स्वाहा ओम जातिर्दिवाकनो हो स्वाहा भेकनि शिवासु भेकनि नयानो वृदीवते स्वाहा ओम वर्णो सुते तुरंत परिते गदुर्पतिरायो हो अवस्तिरा भगवत् सर्वगुणस्थो कायतमियाय वडा स्वाहा ओम नील समतिवत जीवो नागुना भो वरणे आय गन्धाग्नि मदान आदर विदागम प्रदागहे स्वाहा ओम विकृत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जाते सहस्र हे देव नमस्ते पुण्यकाः स्वाहा उदाग्राण जागृत वावो तवे दया दासा विचारो भगवः पराचीना उघाकृति स्वाहा ओम संज्ञाता सहस्रनमस्ते स्वाहा ओम नीलग्रीवाः श्रीगंधाधिपतिर्नमः उपसंगाः देखाग्रदरोदरे धर्माष्टमसे स्वाहा ओम नीलग्रीवाः श्रीगंधाग्रवाधक्षमाजराः विद्यंगिपात्रे कुपिपुतो जनान्ना देखाग्रदरोदरे धर्माष्टमसे स्वाहा ओम जयितावन्त भूया कुशोद्रावतरे देखाग्रदरोदरे धर्माष्टमसे स्वाहा ओम नमो सुदरेभ्यो देवी देखामरिकमतः देभ्यो दत्तादिवसगुणाधमति देवसो धीर्ति तदोद्वाहा देभ्यो नमो विनयनो वन्ददेनो विनयदत्तमो तत्सनो मुद्रजन्मे कान्यं वेदनः बीजमे जगेन गलबन्दामो अग्रेष्टमे वैश्वदेवशमे ध्रुवशमे विश्वानशमे इंद्राग्निशमे महाविष्णुदेवशमे मरुतुदियाशमे केवलशमे सावित्रशमे सारस्वतशमे पात्नीवतशमे हरियोनिशमे जगेन गलबन्दामो सृजशमे जमदाशमे वायुव्यानिजमे द्रोणगलशमे ग्राम विषवो नमः स्वाहा ओम गणेभ्यो गणपति विषवो नमः स्वाहा ओम रागेभ्यो रागपति विषवो नमः स्वाहा ओम गणेभ्यो गणपति विषवो नमः स्वाहा ओम रूपेभ्यो स्वरूपे विषवो नमः च भरजाय च स्वाहा ओम विजयमाय च भगलभाय च स्वाहा ओम जगन्याय च पुण्याय च स्वाहा ओम सौभ्याय च प्रसजाय च स्वाहा ओम जामाहा ओम क्षेत्रगौरिकेशभ्यः स्वाहा नमस्काराय स्वाहा ओम संभवाय मयोपवाय च स्वाहा ओम शंकराय महेश्वराय च स्वाहा ओम शिवाय शिवकराय च स्वाहा ओम पार्जाय च वार्जाय च स्वाहा ओम प्रकरणाय च कर्प्याय चोलप्याय च स्वाहा नमो उर्व्याय च सूर्याय च स्वाहा ओम पर्णाय च पर्णसदाय च स्वाहा भेगति शिवार्षेकति तयानो वृणजीवसे स्वाहा ओम परिणोदसे दुर्णतु परित्वेकस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगस्तनुभूमिरस्तो कायतयाय भड़ा स्वाहा ओम वेदसमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमेव च आविर्निधाय कृतिमसान आजर्मिनागं प्रदागहि स्वाहा ओम विकीर्तविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रमुहेत्यो नमस्वन्योबन्धुताः स्वाहा ओम चन्द्राणितदृशो बाहुमङ्गलः जयेन गुरुद्रावितो दीक्षसुताः सदृशो वैखागुहेडैमहे स्वाहा ओम सौदो वसर्पति नीलगिरिवो विलोहितवसेन गोपादृशन्नदृशनुदः सदृशो मणियादिनः स्वाहा नमो सुनीलगिरिवाय गणगौवासे नानामताय नमः स्वाहा मनमोहनचेरवे प्रजराय अरण्यानापदाय नमः स्वाहा नमो वज्रदेवै वज्रदस्तायूनापदाय नमः स्वाहा नमो निखण्डने कुतिमते तस्कराणापदाय नमः स्वाहा नमः श्रीकाय भोजिकाग्रसर्वं षड्गांपदाय नमः स्वाहा ओम नमो श्रीमद्भगवत्कीर्तानापदाय नमः स्वाहा नमो श्रीगणे गिरिधराय कुलुञ्जानापदाय नमः स्वाहा नमो कुर्मद्भूतन्वा विषवो नमः स्वाहा नमो आतन्वादिभ्यः प्रतिदाने विषवो नमः स्वाहा नमो आशर्वसद्विषवो नमः नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय च स्वाहा नमः पूर्वजाय च परिजाय च स्वाहा स्वाहा ओम अत्यवजक्ता सुमोदय संग्रहेभ्यो नमः स्वाहा
विष्णवो नमः ओम उवाक नमो उवाभ्यो रखकारे विष्णवो नमः ओम नमः कुलालेभ्यः कर्मारे विष्णवो नमः ओम नमो निखादेभ्यः पुंजिष्टे विष्णवो नमः ओम नमः शुभ्यो मृगे विष्णवो नमः ओम नमः शुभ्यः शुभति विष्णवो नमः ओम नमो भवाय च रुद्राय च ओम नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ओम नमः कपर्दिने च वित्तकेशाय च ओम नमः सिद्ध्याय च सिद्ध्याय च ओम नमो उर्म्याय च वस्वन्याय च ओम नमो नादेयाय च द्वितीयाय च ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च ओम नमः पूर्वजाय च परजाय च ओम नमो महद्भ्याय मध्याय च पगलभ्याय च ओम नमो जघन्याय च बुधन्याय च ओम नमः ओम नमो स्तुरुद्रेभ्यो जयन्तरिक्षे जयघाम तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदीचीर दशोदीचीर दशोद्धाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो भान्तु तेनो मृणयान्तु ते जान्त्रिभो जश्चनो द्वेष्टितमे त्वारिकं सच्चमे राजवारिकं सच्चमे जगदेव कल्पन्तां स्वाहा विष्णु विषवो नमः स्वाहा नमो गणपति विषवो नमः स्वाहा नमो राधेभ्यो राधपति विषवो नमः स्वाहा नमो गृच्छेभ्यो गृच्छपति विषवो नमः स्वाहा नमो रूपेभ्यो स्वरूपे विषवो नमः स्वाहा नमः सेनाभ्यः सेनानि विषवो नमः स्वाहा सब तज भजन दिन राति सब तज भजन करहु दिन राति हम सब सेवर प्राणे उवारे बेटी पताले तोरी अमकारी आई रावण की भुजा उखारे माई भुजा असुर दल मारे हनु पाने ललाती दोस्ती दलन रघु नाथी कलाती। जल वर्षा हो रही है, देवता अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करें और हम भगवान हनुमान जी को कहेंगे प्रार्थना करना आज कि किसी भी परिस्थिति में हमने आपको नहीं छोड़ा है, अब आप हमको मत परंतु ये जीवन में ये अवसर कब आता है कथा कराने का, यज्ञ कराने का, यजमान बनने का, गदा स्थापना करने का, मूर्ति बिठाने का। ये अवसर धन दौलत से नहीं आता। कोई विचार करे कि हमारे पास धन आ जाए तो हम भी कथा करा दें, हमारे पास कहीं से लॉटरी लग जाए, करोड़ों रुपए आ जाए तो हम भी मंदिर बना देना ना। ये अवसर मिलता है केवल पुण्य उदय। और लंकिनी ने कहा, बोले हनुमान मेरे पुण्य का उदय आज हुआ है, ध्यान देना। मकान बन गया, जेवर मिल गए, करोड़ों की दौलत आ गई, यानी पुण्य का उदय हो गया ना। पुण्य उदय अच्छा। फिर दो लोगों ने अपना अलग
अलग अनुभव बताए। लंकिनी राक्षसी कहती है बोले पुण्य उदय होता है तो सत्य में। अच्छा फिर एक बात और, कृपा भगवान की कहाँ नहीं है? सबको हवा मिल रही है, सबको जल मिल रहा है, सबको आहार विहार मिल रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछो करे न काज, दास मल्लू का योग है सबके दाता राम। तो वो भी तो कृपा है ना। कौन सा ऐसा जीव है जिस पर भगवान की कृपा ना हो? तो कृपा भैया तीन प्रकार की। करोड़ों जन्म ये जितने भी पुजारी हैं भगवान के, कौन है ये? वो है जिनके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया, पुण्य उदय हुआ, तब मंदिर में झाड़ू लगाने का अवसर मिला है। झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में। जब नौजवान लोग काम में आलस करते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि बाहर से नहीं बने, अब बहुत गाढ़ रूप धारण करा। और जब भगवान भूर लोग, भुवर लोग, सर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग को नाप रहे थे, तब मैंने भगवान के विराट रूप की 7 परिक्रमा लगा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु चला तो जाऊंगा पर वहां मिलेगा अक्षय कुमार, और उसने ठूसा मार दिया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। इतने में ऋक्षराज जामवान ने विचार करा हनुमान को बलि याद दिलाया जाए। बैठ गए ऋक्षराज जामवान। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी न कर पाए? अब बताओ, ये गदा बिठाना साधारण काम है? कई सारे भारत में बैठी है 7 कुंटल 8 कुंटल की गदा, और अष्ट धातु से बनी हुई। कवन सुता बोले महाराज हमारी ऐसी इच्छा है कि इतनी बड़ी गदा अष्ट धातु की बना करके बिठाए। तो मैंने विचार करा कि पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, ये कोई काम संभव है, ये हो पाएगा? पर जैसे ही मन में विचार आया कि क्या 7 कुंटल अष्ट धातु की गदा आकर के स्थापित हो जाएगी, और उसी क्षण मन में भाव आया कि बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कवन सुकाज। तो तीसरी लाइन याद रखना, जामवान जी ने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भया हो पर्वतारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भया हो पर्वतारा। पास में अनुभव है, और बिना अनुभव के ज्ञान लगना होता है। इनके अनुभव को लेके चले। और बुजुर्गों का अनुभव यदि साथ में नहीं है तो काम कर तो लेंगे पर सफल नहीं हो पाएंगे ना। अनुभव, ये बहू बेटियां घर में बैठी है, बूढ़ी माताओं का अनुभव लेकर के फिर काम करना। हनुमान जी ने कहा बोले जामवंत जी ये बताओ, रावण का ठोक लो तो होगा जो भी बिगड़ जाए। प्रसन्नता से किया गया कार्य भगवान स्वीकार करते हैं। और घर में भी कोई काम करो तो प्रसन्नता से, एक विश्वास मन में रखना, करने वाला कराने वाला भगवान है। आप तो केवल झंडा गाड़ देना, बाकी सारी व्यवस्था लगाने वाला वो परमात्मा है। अरे यहाँ नाक कटी से तो ठीक है, वहां तो कटवाने जा रहा है। नरसिंह ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, आप लोग चिंता मत करो, मेरे जाने के पहले मेरा सांवरिया हाजिर हो जाएगा। ये विश्वास करेगा, निभाता है भगवान। बस केवल 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 हमारे मन में विश्वास और प्रसन्नता। जब भी कोई काम करो तो प्रसन्नता। हनुमान जी महाराज चले तो जब लगी आवो सीता जी,
विश्वामित्र ने जब यज्ञ करा तो भगवान धनुष बाण लेकर के पहरा लगाने खड़े हो गए। होम करना ये मुनि झारी आप रहे विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान धनुष बाण लेकर के पहरा लगाने खड़े हो गए। ध्यान देना। और वही भगवान जब मेघनाद यज्ञ करने के लिए बैठा, करना हो लोग तरह तरह की बात करें, नहीं कराना परिवार में झगड़ा होता है, नहीं करना हमारी ताकत नहीं है। पर कल्पना करो कि सत्य निभाने वाले लोग धरा पर हुए हैं। राजा मोहरत ध्वज की परीक्षा लेने आए, भगवान कैसी परीक्षा हुई। राजा तेरे इकलौते पुत्र को आरे से आधा चीरना और राजा रानी दोनों मिलकर के पुत्र पर आरा चलाएंगे और आरा चलाते समय आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। ऐसी कठिन परीक्षा से निकले हैं। धर्म निभाने वाले लोग जब भगवत प्राप्ति होती है इसलिए डटे सामना करना पड़ा। किन किन परिस्थितियों से निकले हैं ये तो हम जानते हैं या वो लंगोटे वाले जानते हैं। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो वो ही जाने जिन पर बीती एक एक बार सब पर बीती, हम पर बीती तो पर बीती। अरे एक एक बार सब पर बीती जिन पर एक एक बार सब पर एक एक बार सब पर हम ये सुने धर्म कर्म कराए। कई प्रकार की परीक्षा हनुमान जी के सामने सुरसा को भेजा। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा दास दूध कभी रूप देखावा, जैसा जैसा सुरसा बदन बढ़ाता मंदिर में सेवा करना और चंदा मांगना, भंडारा कराना, परिक्रमा वासियों की सेवा वही कर सकता है जिसको छोटा बनना आता हो। और निवेदन हमारा ये है कि छोटे बन जाओ। घर में, परिवार में, समाज में यदि कोई कार्य करना है तो छोटा तो बनना पड़ा। आज छोटा बनने को कोई तैयार, अच्छा और तो और जो छोटे हैं वही छोटा समझने को तैयार। एक भाई बड़ा है, छोटा है तो छोटा जो है वो अपने आप को छोटा मानने को तैयार है। यही तो विडंबना है, कोई छोटा बनना नहीं। और एक बार में छोटा बन गया। ध्यान रखना, दुनिया में यदि बड़ा है कोई तो वो केवल हनुमान जी महाराज है। भगवान राघव सरकार, हम क्या है? लोग बोलते जरूर है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, साहब ये बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा घराना है। तो वास्तव में दुनिया में बड़ा कौन? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, सारी दुनिया मेरे ऊपर रहती है, मैं बड़ी, तो तू शेषनाग के माथे पे जाके क्यों पड़ी? पृथ्वी कहाँ है? शेषनाग के माथे पे। और शेषनाग बोले मैं बड़ा, सारी पृथ्वी का भार मेरे माथे पे है, तो तू भोलेनाथ के गले में जाके क्यों पड़ा? अच्छा, भोलेनाथ कहे कि मैं बड़ा,
सारी पृथ्वी का भार उठाने वाला शेष नाग मेरे गले में है, मैं बड़ा तो तू कैलाश पर्वत पे जाके क्यों पड़ा? और कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, मेरे ऊपर शेष नाग और भोलेनाथ निवास करते हैं, तो तू रावण के हाथों क्यों उठा? अच्छा, रावण कहे कि मैं बड़ा, मैंने भोलेनाथ और शेष नाग के सहित कैलाश पर्वत को उठाया, वाले रावण को मार दिया, मैं बड़ा तो तू भक्तों के हृदय में जाकर के क्यों पड़ा? राम कहा है भक्तों के हृदय में, तो न पृथ्वी बड़ी है, ना शेष नाग बड़े हैं, ना कैलाश बड़ा है, ना रावण बड़ा है, ना राम बड़ा है। यदि बड़ा है तो वो है जिसके अंदर भगवान पड़ा है, जिसके अंदर भगवान बैठा है, जिसको आँखों से बोल संसार का सबसे बड़ा कोई है तो तू है, तो छोटा आनंद की तो अकील गुरु आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान छोटे बने रहे, नम्र बने रहे, तो जहां जहां गए वहां वहां आशीर्वाद मिले। छोटे बने रहोगे तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। अकड़े रहे तो अच्छा, कई लोग तो ये चक्कर में रहते हैं कि ये महाराज मेरे से राम राम करे, मैं नहीं करूं, ये करे। अच्छा, बाद में बोलते हैं, बोले क्यों महाराज, हम खेड़ापति मंदिर में आए तो आशीष दे गए सो हर्ष चले चले सिद्धू महाराज पहरा लगा रखा था, बहुरूपनी सिगार झूठ अति बल से लंका का वैभव देखा हनुमान जी ने और छोटा सा रूप बनाया, पुर रखवारे देखी बेटा मसक समान रूप लंका में गए और लंका की नजर पड़ गई, बोले उस दिन समझ लेना कि रावण गया। विकल होसते कपी के मारे तब जाने सी विकल होसते कपी के मारे कोई बंदर जब ठोसा मार दे उस दिन समझ लेना कि रावण गया। हनुमान जी महाराज ने लंका को ठोसा मारा, चले विभीषण जी के पास गए,
और विभीषण जी के पास कैसे पहुंच गए? मैंने राम कथा में भी निवेदन किया था, सावधान रहना। जब हनुमान जी लंका में गए तो चारों तरफ क्या नजर आ रहा है? कहीं महिष मानुष धेनु खर खल निशाचर भक्षय, कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है। और ये देखते देखते हनुमान की नजर कहाँ गई? अब तुलसी का भगवान के शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हुए राम आयुध अंकित गृह, और वहां तुलसी का बिरवा लगा है। हनुमान समझ गए यहाँ कोई सज्जन रहता है, यहाँ कोई धर्मात्मा रहता है। अपने अपने घर के सामने तुलसी का बिरवा लगा हो। माताओं, हर घर के द्वार पे भगवान का नाम लिखा हो, हर घर पे भगवान की ध्वजा लगी हुई है। आप लोग जंगल में, ये तपोभूमि में निवास करने वाले लोग, क्या है ये काटकोट की भूमि साधारण भूमि नहीं है, जहां चारों तरफ महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, जहां त्रेता युग से विराजमान हनुमान के सिद्ध पीठ है झाड़ उखाड़, जहां शिवलिंग है हनुमान जी के हाथ में, ओखलेश्वर जहां है, और यहाँ काटकोट, ये जो स्थान है त्रेता युग का युग युगांतर बीत गए। चारों तरफ यहाँ संत महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। ये नर्मदा का खड्डे है, ये तपोभूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है। बस इसको पहचान लो कि हम कहाँ आ गए। हनुमान जी महाराज विराजमान है, अपने तप बल को पहचान लो और घर घर के सामने तुलसी का बिरवा लगा लिया जाए, और हर परिवार का एक व्यक्ति भगवान की प्रभात फेरी में सुबह सुबह निकलने लग जाए। वासी साधु संत निकले, जो हमारे पास हो वो अर्पण कर देना। ये तपोभूमि ऊर्जावान, और अगले साल हम फिर आएंगे कथा करने। तो आएंगे इस क्षेत्र में दिसंबर जनवरी में फिर कथा। यहाँ उदयनगर में और आए थे, बाबा से चर्चा हुई, बोले महाराज जी एक बार और कभी मौका मिल जाए। राम कथा का हम 12-15 साल पहले कर चुके हैं, और महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। अब फिर उनको एक राम कथा हम श्रवण कराएंगे। जो लोग क्षेत्र के सहयोग दे तो ठीक, और नहीं तो खुद हनुमान जी बोले सज्जन, 2 बार राम राम को बोलना। हमारी वर्णमाला में अक्षर है 12 अक्षर में हनुमान जी ने भगवान की सारी लीला, सारी कथा, सारा चरित्र सुना दिया। और जब अपना परिचय देने की बारी आई, ध्यान देना, विभीषण जी ने कहा, बोले हनुमान आप तो बड़े भारी पराक्रमी हो, बुद्धिमान हो, योद्धा हो, भगवान के बड़े कृपा पात्र हो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, 3 दिन ताहि न मिले आहारा। यदि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने अपने आप को कितना नीचे गिराया। राम की कथा, राम का चरित्र, राम की महिमा सब बताने के बाद में अपने आप को दबा। ये एक कुर्ते में तुरपई है ना, धागा बाहर गया अंदर आया, बाहर गया अंदर आया। धागे ने कपड़े से कपड़े को जोड़ दिया और अपने आप को दबा लिया। उसी प्रकार गुरु होते हैं जो जीव को भगवान से जोड़ देकर अपने आप को। और हनुमान
बोले बिना गुरु के पाप बाहर निकल जाएगा, पर गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण भाव। कई लोगों का स्वभाव है गुरु तो बना लिया, घर में फोटो लगा लिया, थोड़े दिन निभाया, फिर इनको छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया, फिर उनको छोड़ा और तीसरे को पकड़ लिया। ये ना घर के बड़े यहाँ अच्छे प्रभु पड़े यहाँ बोले सारे वेद वेदांत शास्त्रों को जन्म देने वाले भगवान विश्वेश्वर नारायण सारे विश्व का पालन करने वाले गुरु के यहाँ गए, क्या सीखने गए? कृष्णम वंदे जगद्गुरु, रामम वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु, और भगवान के गुरु कौन थे? संदीपनि, और संदीपनि जी के भी गुरु थे। बड़े ध्यान, तेरे शरीर में घाव कैसे? बोले गुरुदेव जब आप पागल हो गए थे तो कभी भाटा मार देते, कभी लकड़ी चिपका देते, कभी दरार का कुल्हाड़ा मार देते। आहा, संदीपनि को उपमन्यु जी ने भेजा। कौन ने जिनने गुरु मंत्र नहीं लिया हाथ ऊंचा करो, जिनने गुरु मंत्र नहीं लिया वो हाथ ऊंचा करो। सबने ले लिया बाकी इतने में, अरे हाथ ऊंचा करने में क्यों शर्मा रहे हो? और बुराई मत देखना। बोले ये महाराज बोले ये तो गांजा पिए, ये महाराज बोले तंबाकू खाए, ये महाराज बोले गुस्सा ज्यादा करे, ये महाराज बोले इन्होंने लालच ज्यादा है, नहीं पाएंगे। और हनुमान जी से बोलना कि सब है, गाड़ी है, बंगला है। हनुमान जी गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, पत्नी मिल गई, बेटा मिल गया, पोता मिल गया, सब मिल गया, आप क्या चाहिए? ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे रोके मन के घोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। माया से जो दूर भला ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसी अरे बेटा पे उतारे रक्षा मर और करोड़ों अरबों बंदरों की सेना लेकर के भगवान समुद्र के किनारे आए। और ध्यान देना कर दिया हो, इसके बाद भी जो ये चाहता है कि कैसे भी रावण का कल्याण हो जाए, ऐसी पवित्र भावना रखने वालों को कहा गया है साधु। जब भगवान के चरणों में जाते हैं तो सर्वस्व भगवान उसको अर्पण कर देते हैं। जो
वो संपदा शिवराम क्या होती थी, तब जाकर के भोलेनाथ ने ये सब कुछ रावण को दिया। इतना करने के बाद जो मिला वो विभीषण को बिना कुछ करे मिल गया, सब कुछ ही दी रघुनाथ। आज तो टाइम कम है पर समुद्र पे सेतु बन जाएगा, सारी सेना पार निकल जाएगी। माताओं बंधुओं, गदा की स्थापना यहाँ हो रही है और पवित्र कार्य करते रहे। प्रहलाद जी के पिता जो देवलोक में चले गए हैं, भगवान उनको इस पवित्र कर्म के द्वारा अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। और ये परिवार बिड़ला ने कहा, बोले आप ये बताओ हमने क्या करना चाहिए? तो संतों ने आदेश दिया कि जहां जहां व्यापार करो वहां वहां भगवान को बिठाते जाना। आज आप नागदा जाओ, भोपाल जाओ, बड़े बड़े शहरों में जहां बिड़ला का व्यापार है वहां वहां मंदिर बने हुए हैं। और कहाँ जा रहे हो? कोई ये नहीं बोलता लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ जा रहे हो, बोले बिड़ला करके चलना, वहां वहां पुण्य कर्म करते चलना, बस धर्म कर्म से जुड़े रहना। धर्म रक्षते रक्षता, उनके बड़े भाई को, उनके पूरे परिवार को ये और समस्त नगरवासियों को इस व्यास गादी से आशीर्वाद देता हूँ कि धन धान्य से परिपूर्ण बने रहो, धर्म के मार्ग पे चले रहो। और ये भूमि में आप लोग बैठे हो, केवल मन को पवित्र करके और राम 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 रटने का स्वभाव बना लेना है। यहाँ भगवती अन्नपूर्णा सारे विश्व का संचालन करती है, वो काशी नगरी है। इनकी सुरक्षा और इनकी व्यवस्था के लिए कई प्राणों का बलिदान देने की बारी आ जाए तो पीछे मत हटना, हनुमान आपके साथ हो जाएगा। इनके आशीर्वाद आप ऊपर आ जाओ। केसरिया बने केसरिया बने लाडो भक्तिया चले वीर से बाटा बरिया करे मनोहार जी हो कमरिया करे बाटा बरिया करे मनोहार। काली मोटी कटोरी पतोरी को बाजरे को बाबा पीछे तेरी राम नहीं को दीवार शबरमा की चाटनी चढ़ाओ, दीवोनी भोग लगाओ, छप्पन भोग तैयार की सारा यार लगाओ, दीवोनी भोग लगाओ, छप्पन भोग तैयार। पुराण का पूजन करना हो, कृपा कराकर महापुराण का पूजन कर ले।